संबंधों में पुनर्सुधार। ये हाल ही के जो भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, उससे कुछ तथ्य उभर के आए। दोनों देश के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध थे उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ। और ये जो यात्रा थी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले जो वर्तमान मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल में उनके द्वारा इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया था। साथ ही साथ में उनके प्रशासन के जुड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके कारण भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। अब इस यात्रा के जो मुख्य परिणाम आए वो हम देखते हैं क्या क्या है। वैसे बेसिक इसके 5 परिणामों या 5 साझेदारियाँ की गई हैं, जिनमें हम एक एक करके प्रभाव डालेंगे। पहले हम पाँचों जान लेते हैं। पहली जो रणनीतिक साझेदारी पर प्रगति, दूसरी जो है आर्थिक और डिजिटल साझेदारी हुई, तीसरी जो हुई वो बुनियादी ढांचा और सामाजिक परियोजनाएं भी हुई, चौथा जो है स्वास्थ्य देखभाल और आपदा पर की गई। ये 4 साझेदारियां की गई हैं। इसके साथ साथ में एक और की गई है जो वित्तीय सहायता है, उस पर भी एक साझेदारी हुई है। अब हम एक एक करके देखते हैं। रणनीतिक साझेदारी पर प्रगति, दोनों देश ने वर्ष 2024 की आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और इसमें भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और महासागर की नीतियों की पुष्टि की। साथ ही साथ में जो दूसरी साझेदारी है आर्थिक और डिजिटल साझेदारी, पहला तो यह हुआ कि भारत इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रस्तावित जो मुक्त व्यापार समझौता है और द्विपक्षीय निवेश संधि है, यह दोनों भारत और मालदीव के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई, रुपे कार्ड और स्थानीय मुद्रा व्यापार पर समझौतों का स्वागत किया। वित्तीय सहायता देखते हैं। भारत ने बुनियादी ढांचे के लिए 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो एलओसी, जिसे हम ऋण सहायता के रूप में प्रदान किया, जबकि मौजूदा जो एलओसी है उसमें कुछ संशोधन किया गया। जो मालदीव की वार्षिक ऋण चुकौती में 40% की कटौती हो सकी, ये एक संशोधन किया गया। बुनियादी ढांचा और सामाजिक परियोजना देखें तो दोनों देशों ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें एक तो अड्डू शहर है, ये जो सड़कें, जल निकासी और 6 सामुदायिक विकास परियोजनाएं और 3300 सामाजिक आवास इकाइयों, इन सब का उन्होंने वहाँ पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य देखभाल और आपदा सहायता, दोनों देशों ने आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूबस दान किए, जो 200 से अधिक घायलों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकता है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत को मालदीव के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित किया? इसके कई अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहले देखें गंभीर आर्थिक संकट जो मालदीव में था। दूसरा जो है भारत पर आर्थिक निर्भरता, मालदीव भारत पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। उसके साथ साथ में भारत की रणनीतिक भूमिका जो थी, यह भी इम्पोर्टेंट रोल। चीन के साथ भू राजनीतिक संतुलन और राजनीति की यथार्थवाद, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मालदीव को भारत के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा। गंभीर आर्थिक संकट देखा जाए तो मालदीव में इस समय एक बहुत आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिससे वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तक गिर गया था। तनाव को और बढ़ाते हुए मूडीज़ ने देश में कर्ज चुकाने की जो संभावित विफलताओं की जोखिम के कारण उसकी क्रेडिट रेटिंग को क्या कर दिया, घटा दिया। भारत पर आर्थिक निर्भरता, मालदीव अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख स्रोत भारतीय पर्यटकों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण क्या हुआ कि मालदीव को लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। भारत जो है मालदीव को खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और निर्माण सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करता है। दूसरा क्या है कि भारत की रणनीतिक भूमिका, इसने भी इम्पोर्टेंट रोल। भारत ने ऐतिहासिक रूप से मालदीव के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को दूर करना, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा में डालना है। मालदीव के राष्ट्रपति ने वर्ष
4 के जल संकट, जिसे हम ऑपरेशन नीरजान से बोलते हैं, कोविड 19 महामारी, और ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 में चलाया गया था, जैसे संकट के दौरान भारत के प्रथम प्रतिक्रियावादी के रूप में स्वीकार किया, और इससे दोनों देशों के बीच में सुरक्षा और मानवतावादी संबंध दर्शाता है। चीन के साथ भू राजनीतिक संतुलन। नरम रुख भारत और चीन दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए व्यवहारिक प्रयास को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि मालदीव एक विविध विदेश नीति को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन से लाभान्वित हो सकेगा। रणनीतिक यथार्थवाद देखें तो यह भारत के आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत के संबंधों की रक्षा और उससे मजबूत करने के लिए रणनीतिक पुनर्संतुलन का संदेश देता है। भारत मालदीव संबंधों में पुनर्सुधार दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है, हम ये समझते हैं। जब रणनीतिक स्थिति, हिंद महासागर में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के पास स्थित होने के कारण मालदीव जो है वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत का 50% बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इन्हीं जल मार्गों से होकर गुजरता है। चीन के प्रभाव का मुकाबला भारत मालदीव को एक रणनीतिक सहयोगी मानता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में सहायक हो सकता है। हिंद महासागर में भारत की सामरिक क्षेत्र, भारत हिंद महासागर में अपने रणनीतिक प्रभाव के रूप में मानता है, इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता और सौहार्दपूर्ण समुद्री वातावरण बनाए रखना उसके लिए दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मालदीव क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत का एक प्रमुख साझेदार है। मालदीव के लिए भारत का महत्व, पहली बात तो होगा सुरक्षा सहयोग। भारत ने एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 के माध्यम से तख्तापलट की कोशिश को क्या कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया, और एक एक्यूबेरियन दोस्ती और एकता जैसे नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से सुरक्षा और सहयोग को सशक्त बनाकर। पर्यटन योगदान, भारतीय पर्यटक मालदीव के लिए शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में उभरे हैं, जो वर्ष 2023 में 11% आगमन हेतु जिम्मेदार है। शिक्षा साझेदार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मालदीव के छात्रों के लिए भारत पसंदीदा स्थान है, जहां उन्हें छात्रवृत्ति और प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंच मिलती है। जलवायु परिवर्तन सहयोग, समुद्र स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु संबंधी जोखिम के प्रति मालदीव की संवेदनशीलता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा शमन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में कार्य करता है। आपदा राहत एवं मानवीय सहायता, भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी, कोविड-19 महामारी सहित आपात स्थिति के दौरान लगातार सहायता प्रदान की है, जिससे एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है। भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी और कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन स्थिति में लगातार सहायता प्रदान की है। अब देखते हैं कि भारत मालदीव के संबंधों में मजबूत करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। आर्थिक और विकासात्मक सहयोग, भारत और मालदीव को FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लाना चाहिए और भारतीय निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, और आर्थिक संबंधों में बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में भारत को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे प्रमुख परियोजनाओं में तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने तथा चीनी निर्भरता को कम करने के लिए अंतर समुद्री जो केबल लिंक है विकसित करना चाहिए। सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग, भारत को मालदीव
के साथ संयुक्त गश्त, अनन्य आर्थिक से क्षेत्र जिसे हम EEZ बोलते हैं की निगरानी, गश्ती नौकाओं और ड्रोन की सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना चाहिए। भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का लाभ उठाना चाहिए। अगला जो है लोगों के बीच में आपसी संबंध। भारत को इंडिया आउट जैसे नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मालदीव के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ एक स्वतंत्र मीडिया को समर्थन देना चाहिए। उसके साथ ही फिल्म तथा सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। कूटनीतिक और राजनीतिक संपर्क। भारत के उच्च स्तरीय संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए, जिसमें नियमित द्विपक्षीय यात्राएं, ट्रैक टू कूटनीति मतलब थिंक टैंक और शैक्षणिक आदान प्रदान जैसे पहल शामिल हों। साथ ही साथ सार्वजनिक विवादों से बचते हुए मालदीव की समृद्धता से जुड़ी चिंताओं को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संबोधित करना चाहिए। अभी इस जो विजिट हुई है उस विजिट का निष्कर्ष देखते हैं। भारत और मालदीव संबंधों में पुनर्निर्धारण, क्षेत्रीय स्थिरता, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार, सुरक्षा और लोगों के बीच में संबंधों को प्राथमिकता देकर भारत मालदीव के विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। रणनीतिक कूटनीतिक समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन, सॉफ्ट पावर की भागीदारी, हिंद महासागर और दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद।